नमस्कार दोस्तों, मैं रूपनारायण संजय, मयू टाइम्स न्यूज। और आज हमारे साथ है गोपाल नामेंद्र जी नामा सर, एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में। तो क्या आज उन्हीं से मुलाकात कर दी जाए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। सर, हमारे सामने दर्शक है जी। और दर्शक आपसे बहुत कुछ जानने की अभिलाषा रखते हैं, जी। इच्छा रखते हैं। जी। तो क्या आप इनको बताएंगे कि आप हाड़ौती भाषी नहीं है, जी। फिर भी आपने हाड़ौती में इतना अच्छा साहित्य लिखा। इसकी प्रेरणाएं आपको कहाँ से मिली? मैं जब यहाँ कोटा में आया तो यहाँ पर हाड़ौती भाषा का प्रच्छन्न वातावरण है और मैं भी हाड़ौती से ज़्यादा दूर तो का तो हूँ नहीं। तो मेरे मित्रों ने जो दीर्घ लंबे समय से मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप इतना अच्छा हिंदी में लिखते हो, तो आप हाड़ौती क्षेत्र के ही हो, पास के ही हो, तो आप हाड़ौती में बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो उनकी प्रेरणा से मैं हाड़ौती और राजस्थानी की ओर प्रेरित हुआ और मैंने कुछ कविताएं लिखने के बाद और महाकाव्य सृजित किया। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आप हिंदी भाषी रहे हो, तो हिंदी से आप जब हाड़ौती में आए, तो इसमें आपको कैसा अनुभव हुआ? मुझे हाड़ौती भाषा शुरू से ही, प्रारंभ से ही, चूँकि मैं दूर का व्यक्ति नहीं हूँ हाड़ौती से, हिंदी भाषी तो मैं हूँ ही, तो हिंदी में और हाड़ौती में कोई ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है। तो मैं सरस भाषा है, बहुत प्रिय भाषा है, मायड़ भाषा है, तो मेरे को कोई अधिक दिक्कत उसमें हुई नहीं, उसकी शब्दावली को समझने में, उसको लिखने में। और फिर मेरे आसपास हाड़ौती के मेरे मित्र रचनाकार थे, तो मेरी कठिनाइयों को उनसे भी मैंने हल कराया, तो समस्या हल हो गई, तो मैंने लिखता चला गया। सर, मेरा प्रश्न ये भी है कि आप जब कोटा की धरती पे पधारे, तो आपकी मुलाकात कौन-कौन से साहित्यकारों से हुई? यहाँ पर मुझे विष्णु हरिहर और अ, अपने मनहर साहब और महावर साहब और मुकुटमणि राज और श्री राम साहब, मैं बहुत से यहाँ पर साहित्यकारों से, जितेंद्र निर्मोही, बहुत से साहित्यकार, मैं आज कार्यक्रमों में जाता था तो लगभग लगभग सभी से, जगदीश निरा इसी क्षेत्र के, इन सब से मेरा मतलब जो पहले से जो संपर्क था, कोटा के नज़दीक ही रहने के कारण इनसे संपर्क तो था, लेकिन और भी सघन हुआ वो कोटा। तो सर, मैं दर्शकों के लिए आपका कोई कविता सुनाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप दर्शकों को कविता सुनाएँ। जी, ये मैं आपको मेरे आने वाले महाकाव्य का एक छोटा सा काव्य छंद बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत प्रस्तुत है। कर रहा हूँ। और ये उस समय का है जब अहल्या गौतम समाज की सेवा कर रहे हैं और आशा निराशा के अंदर है। वो जो मुख्य घटना है वो बहुत बात की है, तो मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। संदो जीव जगत मेहनत सु दन भर, था क्यों मांद्यो छ असक्त, घरा कुटीरा छ, घरा कुटीरा में सोया छ, नींदा में बेसुध सब। ई समय या उसारा में बैठया गौतम गहरा अंधियारा में, सोडे जे आई नींद कोई न आख्या की, नींद कोई न आख्या की, वाछ पूर्ण शुभ कामना संदा जक्की, वाछे पूर्ण शुभ कामना संदा जक्की, स्वयं ऋषि गौतम की, जाग संग संग, जाग संग संग या सत चेतना जग जीवन की, मन की घनी अलोरा में भीतर सु आर ठेरी, धीरा सु नमक गौतम की बाह छुई, गौतम ने की मुँह जानू देवी, नींद कोई न आख्या में थाके भी। वाह! पीड़ा। उथल पुथल में महाराज जीवन में जदसू मार लारा आई। जीवन में जब समाज में कोई समाज का काम करता है तो उसके अंदर कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, वो उन कठिनाइयों को झेल करके समाज की सेवा करता है, समाज की को शिक्षा देता है, समाज की एकता के लिए कार्य करता है। ऐसा ही कुछ ये निरूपण है जो मैंने यह सीमित समय में
आपको थोड़ा-सा इसका टुकड़ा भाव दिया। सर मेरा प्रश्न ये भी है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये मुख्य रूप से महसूस करता हूँ कि बिना साहित्य के कोई भी समाज नहीं बनता, समाज का निर्माण नहीं होता और आज का जो वातावरण है, वो साहित्य से दूरी का है। साहित्य को कोई नहीं चाह रहा। समाज की जो शक्तियाँ हैं, सियासत है, इनको साहित्य की आवश्यकता नहीं है। टीवी है, मोबाइल है और इस तरह से साहित्य से लोग बाग दूर हो रहे हैं। साहित्यकारों की बात अलग है, वो साहित्य को जीते हैं और साहित्य को रचनाएँ देते हैं, लेकिन उनका महत्व समाज में आना चाहिए। मेरा ये बड़ा मन है ताकि समाज का निर्माण हो सके। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि चैनल के माध्यम से हम भी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी साहित्य को समझे, साहित्य को पढ़े, साहित्य को जाने और जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार, कनिष्ठ साहित्यकार जो भी कुछ लिखते हैं, हम उसे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।